हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद जो थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है उसको अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। और नई डेट शीट भी जल्दी आने वाली है। जैसी डेट शीट आ जाएगी तो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर मुझे आपको ये भी इन्फॉर्म करना है कि जो AKTU के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, है ना, तो आप जब अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर को जब आप रिव्यू करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि जैसे अभी आपका जो सिलेबस है वो 2022-23 में चेंज हुआ था। तो 2022-23 का जो नया सिलेबस आया था जिसको अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, बी कोड का, है ना, अभी जो आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट बी कोड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो 5 सेमेस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं नए सिलेबस के हिसाब से। अभी ये 6 सेमेस्टर चल रहा है आपका, ठीक है। तो जैसे 2022-23 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022-23 में सिलेबस आपका चेंज हुआ था। तो सबसे पहला जो पेपर था आपका 2022-23 ऑड सेम का था, उसके बाद इवन सेम का, फिर 2023-24 ऑड सेम, 2023-24 इवन सेम, और 2024-25 का जो लेटेस्ट वाला एग्जाम हुआ था ऑड सेम का। और अब जो आपका नेक्स्ट होने वाला है वो 2024-25 इवन सेम का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये देखो चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में आपका टाइम खराब हो जाता है। अब बच्चा क्या करता है, एक पीडीएफ तो इसकी होती है अलग अलग पेपर की, तो मल्टीपल पीडीएफ को वो हैंडल करता है, बार बार पीडीएफ को ओपन करता है, क्लोज करता है, फिर दूसरी पीडीएफ ओपन करता है। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए। तो हमने क्या कर दिया बेटा, एक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको मर्ज कर दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीपीएस है तो पीपीएस की आपको एक ही फाइल मिलेगी, एक सिंगल पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहले उसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो लेटेस्ट वाला होगा, यानी सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पेपर लगाया है आपको 2024-25 ऑड सेम का लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024-25 ऑड सेम पीपीएस का। उसके बाद जो आपको इसी के अंदर इसी पीडीएफ में आपको मिलेगा 2023-24 का इवन सेम, फिर 2023-24 का ऑड सेम, फिर 22-23 का इवन, फिर 22-23 का ऑड, यानी कि लेटेस्ट से हम पीछे की तरफ चले गए हैं। तो इसलिए आपको अब एक सब्जेक्ट की केवल एक ही पीडीएफ मिलेगी, एक सब्जेक्ट की एक पीडीएफ मिलेगी। एक पीडीएफ आप ओपन करेंगे, पहला क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर उसके पहले का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप जो है बहुत जल्दी उसको करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपकी टाइम की बचत होगी, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं आप, एक पेपर देखा, अच्छा उसके बाद आपने क्लोज कर दिया, फिर दूसरी पीडीएफ खोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, आप में से कई बच्चे ना खुद भी कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं, इस तरह से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम बचे, आपका टाइम पढ़ाई में लगे पूरे का पूरा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कर दिया है। अब ये जो पीडीएफ है ये कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ है बेटा, AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 10 के 10 सब्जेक्ट है ना, 5 सेम में पढ़ते हो, 5 सेम 1 में पढ़ते हो और 5 सेम 2 में पढ़ते हो, 10 के 10 सब्जेक्ट की जो एक सिंगल पीडीएफ हमने बना दी है। और हमने इसको अभी टेलीग्राम पे अपलोड करवा दिया है, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उसमें भी हमने ये ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो एप्लीकेशन से भी डाउनलोड, कोर्स के अंदर तो ऑलरेडी थे, हमने अब क्या कर दिया है, जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसके अंदर भी अपलोड कर दिए। तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन से आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर जब जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल वहां पर मिलेगा आपको एक फोल्डर, वहां से ये सारे क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा करके अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के हमने सारे पेपर कर दिए हैं, और साथ ही साथ बीटेक सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, ये सारे क्वेश्चन पेपर भी अभी थोड़ी देर के अंदर टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि अभी 12 बजे है ना, 12 बजे से गुलशन सर इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट लेके आ रहे हैं, क्योंकि 4 यूनिट तो ऑलरेडी आपको गुलशन सर ने पढ़ाई रखी थी। यूनिट 1 भी करा रखी है, डिटेल में करा रखी है, लेक्चर वाइज करा रखी है। अब क्योंकि यूनिट 1 बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर पूरे सिलेबस को आपको कवर करा रहे होंगे 1 शॉट के अंदर। तो 12 बजे है ना, 12 बजे से गुलशन सर लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जब ये वीडियो आप बाद में देख रहे होंगे तो अभी हो सकता है कि उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है ना। चलिएगा, तो आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 शॉट रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में। तो 5 यूनिट आप करके जाएं बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप सभी को
आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे ही नई डेट शीट आएगी हम आपको बताएंगे और फिर उस डेट शीट के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर लेना। अभी तो आप जो है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, पिछले 20 दिनों से हम कह रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स 2 है, सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स 4 है, CSIT का जो सब्जेक्ट है जावा है, टफल है, देन उधर मैकेनिकल फोर्थ सेम के अंदर सोम है, ATD है। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको रेगुलर पढ़ते रहना होगा, रेगुलर पढ़ते रहेंगे आप लोग, इनके टच में रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जावा जैसे सब्जेक्ट में बहुत सिलेबस है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।